Previously on Yonko Kiwani. अब हमारे इस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 एनिमे फॉर बिगिनर्स पार्ट 2। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इस लिस्ट में जो सबसे पहले आता है वो है द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर। ये एक 13 एपिसोड की माइथोलॉजिकल बेस्ड फैंटेसी कॉमेडी रोमांस एंड सुपरनैचुरल एनिमे है। अब नाम सुन के कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। द डेविल, सेटन, लूसीफर एक पार्ट टाइम जॉब करता है। हाउ, व्हाई, क्यों, क्या ज़रूरत है उसे इस चीज़ की? भाई तुम डेविल हो, डेविल। तो हमारे डेविल की कहानी कुछ इस तरह है कि एंटे इलाया को जीतने के लिए जो वॉर डेविल ने स्टार्ट किया था वो उस पर ही भारी पड़ गया और वहाँ से भागने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। वहाँ से बचने के लिए डेविल एक पोर्टल ओपन करता है और वो पोर्टल उसे और उसके जनरल्स को एक मॉर्टल वर्ल्ड में ले जाती है। एंड गेस कौन सी कंट्री होगी? अगर तुमने जापान बोला है तो तुम बिल्कुल सही हो। अगर तुम यहाँ गलत हुए तो आएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। देखो अभी एनिमे वर्ल्ड में घुसे नहीं हो ना, जैसे ही घुसोगे ना तो वो आइडिया आ जाएगा कि भाई हर एनिमे, हर इंसिडेंट जो होता है एनिमे वर्ल्ड में वो जापान में ही होता है। इस वर्ल्ड में वो अपने आप को एक मॉर्टल बॉडी में पाता है। जी हाँ, तो जो हमारा डेविल है उसको एक मॉर्टल बॉडी मिलती है और वो भी बिना किसी पावर्स के। सोचो कैसा लगता होगा। अब ना तो पावर है और ना ही इमोर्टैलिटी, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, और इन सब के लिए हमें गांधी जी लगेंगे, और वो भी नोट वाले। तो टू अर्न मनी, बेसिकली अब पैसा कमाना है, तो टू अर्न मनी जो डेविल है वो मैकडोनाल्ड में काम करता है। नाम सुना है ना? कुछ कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, अगर आपने ये सुना है और आपको बिल्कुल राइम बैठ रहा है तो हाँ, ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। इस एनिमे में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे डेविल एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ एक मॉडर्न वर्ल्ड में जीता है, और जीता भी नहीं, सरवाइव करता है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला एनिमे है काउबॉय बीबॉप। काउबॉय बीबॉप 1998 की एनिमे है। अब 1998 सुन के स्किप मत करना प्लीज, रुक जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी एनिमे है जिसने एनिमे का स्टैंडर्ड काफ़ी इंक्रीज कर दिया था। आज भी काउबॉय बीबॉप जैसी एनिमे बनाना काफ़ी रेयर है। इसका एनिमेशन, विजुअल्स एंड मॉडर्न जैज म्यूजिक माइंड ब्लोइंग है। काउबॉय बीबॉप का प्लॉट 2071 के टाइमलाइन को दर्शाता है जहां ह्यूमंस थ्रू आउट गैलेक्सी शैटर हो चुके हैं। अब इतने फ्यूचर में जहां सब इतने एडवांस है वहां क्राइम भी डबल एडवांस होगा ना। और इन क्रिमिनल्स को हंट करने के लिए गवर्नमेंट बाउंटी हंटर्स को हायर करते हैं। बाउंटी हंटर्स जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं फॉर सम रिवॉर्ड्स। अब यहाँ है हमारे मेन कैरेक्टर्स, जो कि बाउंटी हंटर्स की 4 मेंबर की एक टीम है विद स्पेशल मेंबर अ डॉग। इट्स अ 26 एपिसोड एक्शन एंड साई-फाई एनिमे विद अमेजिंग स्टोरी लाइन्स, स्टनिंग साउंड ट्रैक्स एंड बैड एस कैरेक्टर्स। यू वोंट रिग्रेट इवन ए मिनट ऑफ दिस एनिमे। ये एनिमे काफ़ी थ्रिल से भरा हुआ है जो तुम्हें इन कैरेक्टर्स के पास से लेकर फ्यूचर तक सोचने में मजबूर कर देगा। और हंटिंग एडवेंचर्स तो हमेशा से ही कमाल होते हैं। And just add space and boom, you will get the best series. Just give it a try. You will fall in love with this anime and its character for sure. लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला एनिमे है माई हीरो अकेडमिया। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां 80% लोगों के पास सुपर पावर्स है। कूल वर्ल्ड, राइट? बट तुम उन 20% वाले कैटेगरी में आते हो जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। नाउ नॉट सो कूल, राइट? जहां तुमने अपनी पूरी लाइफ इन सुपर हीरोज को एडमायर करने के लिए और अपने सुपर पावर का एहसास कैसे होगा ये इमेजिन करने में बिताया हो, और एट द एंड तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे में कोई एबिलिटी है ही नहीं। ऐसा ही कुछ लाइफ है हमारे मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया की। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि जब हीरो के पास पावर्स ही नहीं है तो एनिमे में होगा क्या? अब ये जानने के लिए तो एनिमे देखना होगा, एज आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स। इजुको के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे यूए हाई मेन में एडमिशन मिल जाता है।
एक ऐसा हाई स्कूल जो फेमस होता है अपने एक्सीलेंट हीरो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, लेकिन इजुको के पास तो कोई पावर्स ही नहीं है, बट वो फिर भी इस स्कूल में कैसे एंट्री लेता है। सोचो, नहीं थोड़ा सोचो, मतलब कैसे ऐसे किया होगा उसने, थोड़ा सोच लो। एनीवेज, सो यहाँ से स्टार्ट होती है इजुको के हीरो बनने का सफ़र। हीरो अकेडमिया सीजन 1 13 एपिसोड की एक्शन एनिमे है जो स्कूल लाइफ एंड सुपर हीरो जॉनर को बहुत ही खूबसूरती से पेश करता है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारे पास अटैक ऑन टाइटंस। एक वॉल जिसने 100 सालों से इंसानियत को प्रोटेक्ट किया है, बचाया है उन जीव से जिसने लगभग इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। और जो लोग बच गए हैं उन्हें मजबूरी में यानी मजबूरन उन वॉल्स के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान के पहले शांति होती है, और एक कोलोसल टाइटन ने उस 100 सालों की शांति को एक ही झटके में भंग कर दिया। अब तुम ये सोच रहे होगे कि टाइटन्स होते क्या है। तो ये टाइटन्स जाइंट ह्यूमन मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि मज़े के लिए मारते हैं। सिर्फ एक वॉल इतने सालों तक इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकती थी। इन टाइटन से लड़ने का और रोकने का काम कुछ लोग करते हैं। वो कौन है, वो कैसे इन टाइटन्स को रोकते हैं, ये सब जानने के लिए एनिमे को पूरा देखो जाके। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड एनिमे है ये। अभी तक अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, और अगर देखा है तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करो। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारे पास द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर बिगिनर्स, डेथ नोट। अब बारी है द मोस्ट अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग एनिमे दैट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इस एनिमे का प्लॉट स्टार्ट होता है एक नोटबुक के साथ जिसका नाम है डेथ नोट। एक ऐसी किताब जिसमें किसी का नाम लिखने से वो मर जाता है। और ये बुक मिलती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट को जिसका नाम है लाइट यागामी। लाइट यागामी इज अ जीनियस विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। लाइट डेथ नोट के इस्तेमाल से क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट करता है, और इस प्रोसेस में कब वो खुद क्रिमिनल बन जाता है इसका उसे कोई एहसास ही नहीं होता है। लाइट का तरीका इस बुक को इस्तेमाल करने का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, इतना कि खुद शिनेगामी भी इम्प्रेस हो जाता है। लाइट इतना इम्प्रेसिव है तो उससे बुझाने के लिए एल का लेवल क्या होगा ये तो सोच ही सकते हैं। ये 37 एपिसोड की एनिमे आप सबका दिमाग हिला कर रख देगी। इसमें काफ़ी माइंड गेम, सस्पेंस एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे इसे पूरा देखने से। हर एक एपिसोड उतना ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें थ्रिलर है, क्यूरियोसिटी है एंड वियर्ड ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा कि जब तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ फिगर आउट कर लिया है, कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। डेथ नोट के इफेक्ट को वॉश आउट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक बात और, शिनेगामी लाइक्स एप्पल। सीरियसली गाइस, डेथ नोट को देखने के बाद और कोई भी एनिमे कुछ दिन के लिए तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये एक ऐसा इफेक्ट छोड़ जाती है कि तुम उसे सोच ही नहीं सकते कि इससे अच्छी कोई और चीज़ होगी। It's like you get addicted to its characters, twists and turns and wholesome story. अगर तुम लोगों को डेथ नोट देखने के बाद कुछ डेथ नोट जैसा देखने का मन हो, जैसा मुझे हो रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद कुछ ऐसे एनिमे मिले हैं जो तुम्हारे डेथ नोट के क्रेविंग को शांत कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम एनिमे फ़ैन हो तो ये बताना मत भूलना कि तुम्हारी फर्स्ट एनिमे कौन सी है एंड किस एनिमे ने तुम्हें एनिमे फ़ैन बना दिया था। और अगर तुम न्यूबी हो तो ज़रूर से बताना कि तुम्हें कौन से एनिमे इस लिस्ट की एक्साइट कर रही है जो तुम्हें इस वीडियो के बाद देखने वाले हो। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही एनिमे को अप्रिशिएट करते रहो और चैनल पे बने रहो।